ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस नवरात्रि में आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल यानी कि 21 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की सप्तमी है और दिन है शनिवार। पूज्य गुरु जी कहते हैं नवरात्रि की सप्तमी बहुत ही खास होती है। ये सप्तमी जीवन से सारे दुख संकट को कष्ट को दूर करती है, इसलिए सप्तमी को इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यानी कि कमाई से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए, है ना। पूज्य गुरु जी ये भी कहते हैं यदि घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, माता दुर्गा जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो एक मुट्ठी धनिया घर में इस जगह रख देना। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप माता लक्ष्मी जी की और माता दुर्गा जी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जय माता दुर्गे अवश्य लिख दें, है ना। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए दो बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला उपाय बहुत ही खास है और दूसरे उपाय को करने से खर्चा कम होगी, कमाई का सारा पैसा बचेगा, है ना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है धनिया। जी हाँ, आपको एक मुट्ठी धनिया को ले लेना है। देखिए, आपको एक मुट्ठी धनिया जो है साबुत लेना है। आप एक मुट्ठी से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, जितना भी हो उतना धनिया को ले लेना है। देखिए, धनिया से धन खींचा चला आता है। इस नवरात्रि में धनिया से उपाय को करने से धनिया में इतनी शक्ति होती है कि गरीबी को भी अमीर बना देता है। जी हाँ, धन को खींचता है ये धनिया, है ना। हमारे सनातन धर्म में धनिया का बहुत ही महत्व है। और आपको लेना है 3 टुकड़ा कपूर। जी हाँ, आपको 3 टुकड़ा कपूर को ले लेना है। देखिए, नवरात्रि में कपूर का बहुत ही महत्व है ना। और आपको लेना है एक सिक्का। जी हाँ, आपको एक चांदी का सिक्का ले लेना है। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप इस सिक्के को भी लेकर इस उपाय को कर सकती हैं, है ना। और आपको लेना है एक लाल वस्त्र। जी हाँ, आपको एक छोटा सा लाल वस्त्र को ले लेना है। और आपको लेना है एक आटे का दिया। जी हाँ, आपको एक आटे का दिया बना लेना है। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है। और आपको लेना है 1 चम्मच घी। जी हाँ, आपको 1 चम्मच शुद्ध घी को ले लेना है। और आपको लाल रंग की लंबी बाती को लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को घर में ही करना है। इस नवरात्रि की सप्तमी को आपको सुबह में ही करना है। अगर आप सुबह के 11 बजे के अंदर नहीं कर पाती हैं इस उपाय को, तो आप शाम को भी कर सकती हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे वो प्रदोष काल में करेंगे। जी हाँ, आपको प्रदोष काल में करना है शाम को। जिनको नहीं पता है प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूँ कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी 1.5 घंटे के बीच में आपको इस उपाय को कर लेना है। जो लोग शाम को करेंगे सिर्फ वही लोग प्रदोष काल में करेंगे, है ना। देखिए, इस उपाय को घर के मंदिर में करना है, माता दुर्गा जी के फोटो के सामने। अगर माता दुर्गा जी का फोटो नहीं है तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी के फोटो के सामने भी इस उपाय को कर सकती हैं, है ना। तो कैसे करना है, देखिए, इस माता रानी जी के फोटो के सामने इस लाल वस्त्र को रखना है। उसके ऊपर इस सिक्के को रखना है और ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस एक मुट्ठी धनिया को भी यहीं पर रख देना है इस लाल वस्त्र पर और ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोल देना है। उसके बाद एक थाली लेना है, उसमें इस दिया को रख देना है और इस दिया को जला देना है। उसके बाद इस दिया से माता जी का आरती करना है और मन में ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर लेना है या ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर लेना है ना। उसके बाद इस दिया को माता दुर्गा जी के सामने रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कपूर को अपने घर के चौखट पर जलाना है। जी हाँ, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक साइड यानी कि दाहिने साइड में रख कर जला देना है, प्रज्वलित कर देना है ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर और अपने घर के मुख्य द्वार को खुला छोड़ देना है। जी हाँ, आपको उस दरवाजे को बंद नहीं करना है, खुला ही छोड़ देना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं तो मुख्य द्वार से ही आती हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
देखिए थोड़ा सा धनिया यहाँ से लेना है, इसे क्या करना है एक रोटी में रख देना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ को भी रख देना है और इसे गाय को खिला देना है। जी हाँ, इस रोटी में जो धनिया और गुड़ को रखी है उसे गाय को खिला देना है ना। उसके बाद थोड़ा सा धनिया यहाँ से लेना है और इसे अपने घर के किचन में रख देना है प्रसाद के रूप में। जी हाँ, आपको प्रसाद के रूप में रख देना है। जहाँ पर आप धनिया को रखती हैं किचन में, वहीं पर उसी धनिया में मिला देना है ना। उसके बाद इस लाल वस्त्र को, ये जो लाल वस्त्र को ली हैं, उस लाल वस्त्र में इस सिक्के को लेना है और इस बची हुई धनिया को लेना है और इसका एक छोटा सा पोटली बना लेना है। अब इसे क्या करना है अपने घर के तिजोरी में, जहाँ पर आप धन को जेवर को रखती हैं वहीं पर रख देना है। इससे क्या होगा, धन खींचा चला आएगा, गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। अगर आप शाम को इस उपाय को कर रही हैं तो आपको क्या करना है, इस थोड़ी सी धनिया को रखे रहना है और अगले सुबह इस रोटी में रख के गौ माता को खिला देना है, यानी कि गाय को खिला देना है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग इस नवरात्रि में कर लेते हैं, माता रानी जी धनवान बना के जाती हैं, कभी भी धन की समस्या नहीं आती है, धन की वृद्धि होने लगती है ना। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज लेने के लिए बोले हैं पीपल का पत्ता। जी हाँ, आपको 3 पीपल का पत्ता को ले लेना है और आपको लेना है अक्षत। जी हाँ, आपको 6 चावल को भी ले लेना है और आपको लेना है गुड़। जी हाँ, आपको 3 टुकड़ा गुड़ को ले लेना है और आपको एक पात्र में शुद्ध जल को भर लेना है। अब आपको इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। जी हाँ, आपको सुबह में ही चले जाना है। अगर आप सुबह में नहीं जा सकती हैं तो आप शाम को भी जा सकती हैं और जाकर इस उपाय को कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले पीपल का एक पत्ता लेना है, उस पत्ते पर 2 चावल को रखना है। ध्यान से सुनिएगा, कोई गलती नहीं करना है, पूरे विस्तार से बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, इस 3 गुड़ के टुकड़े में से 1 गुड़ के टुकड़े को इस पत्ते पर रखना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इस पत्ते को शिवलिंग पर जलाधारी पर रखना है, ओम सांब शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि दोष दूर हो, खर्चा कम हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। समझ गई। चलिए, अब एक पीपल के पत्ते पर 4 में से 2 चावल को रखना है और 2 गुड़ के टुकड़े में से 1 गुड़ के टुकड़े को रखना है और इस पत्ते को जलाधारी से होते हुए ये जो जल गिरता है देखिए यहाँ पर रखना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। उसके बाद इस एक पीपल के पत्ते पर इस 1 चावल को रखना है और 1 गुड़ के टुकड़े को भी इसी पत्ते पर रखना है। अब इस पत्ते को लेकर चले जाना है अपने घर पर। जी हाँ, अपने घर पर चले जाना है। अब आपको क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को अपने हाथ में लेकर अपने पूरे घर में घूमना है। जितना भी बड़ा घर हो, जितना भी छोटा घर हो, अपने पूरे घर में घूम लेना है और घूमते समय मन में अपना नाम और गोत्र बोलते रहना है और ओम श्री दुर्गाय नमः मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस पीपल के पत्ते को अपने घर के मध्य भाग में, जी हाँ, आपको अपने घर के बीचों बीच इस पत्ते को रखना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण भी कर लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी सारी समस्या से मुक्ति मिलती है, खर्चा से मुक्ति मिलती है, माता दुर्गा जी का आशीर्वाद मिलता है। इन दोनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।